दोस्तों, जनता का इतना दबाव एंडमॉल टीम और बिग बॉस मेकर्स पे पड़ा है कि उन्हें रिप्लाई देना पड़ा है। हिस्ट्री में पहली बार, दोस्तों हिस्ट्री में पहली बार देख रहा हूं मैं कि एंडमॉल टीम और क्रिएटर टीम जो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम है उनकी तरफ से जवाब आया है। जी हाँ दोस्तों, उनके मुखिया अभिषेक मुखर्जी का बयान आया है सामने। और वो जो कह रहे हैं दोस्तों, ज़रूर आपको उस बयान को सुन के निराशा होगी, लेकिन इतनी भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जनता का इतना दबाव पड़ा है कि उन्हें सामने आना पड़ा है और बयान देना पड़ा है। ज़रा सुनिए ये क्या कह रहे हैं इस बयान में। इस बार तो वोटिंग को लेकर तो काफी बवाल हुआ, और अभी तक वोटिंग को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि पोस्ट शो उसका हिस्सा है, उसका आफ्टर इफेक्ट जिस तरीके से हुआ है, आप क्या कहना चाहोगे? आशीष, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया वोटिंग में। इनफैक्ट ऑन कैमरा बताना चाहूंगा, पहला तो बहुत लोगों को लगता है कि वोटिंग कैन बी टेम्पर्ड ऑन दिस शो। ये सरासर गलत है। वोटिंग ऐसी चीज है ना इस शो की। इनफैक्ट मैं बड़ा नॉन बायस्ड होकर एक बात बोलूंगा, खाली शो की नहीं, किसी भी रियलिटी शो की, जो भी शो हो, वोटिंग गुरु टेम्पर्ड हो नहीं सकती, बिकॉज ईच एंड एवरी वोट गेट्स ऑडिटेड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 10 वोट मिले और हमने बोल दिया कि आपको तो 220 वोट मिले। ऐसा कभी नहीं होगा। ना हम उसको 9 कर सकते, ना हम 11 कर सकते। और क्या मेरी रिसर्च सही है कि एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड पार्टी, ईएनवाई, जो अर्नस्ट एंड यंग करती है, ईएनवाई पूरा वो चेक करती है, तो टैबुलेट कहीं भी हाल करती है, में तो हो ही नहीं सकता। टैबुलेट करती है, उसको ऑडिट करती है, फिर वो ब्रॉडकास्ट, हम एज एंडमॉल हमारे पास आता भी नहीं, वो आता है ब्रॉडकास्टर के पास, देन दे गो थ्रू इट, एंड इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोटोकॉल, इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे बहुत कम लोग इन्वॉल्व भी होते हैं, और उसमें ऐसा कोई टैंपरिंग का सवाल ही नहीं। एंडमॉल टीम प्रमुख मुखर्जी, अभिषेक मुखर्जी का ये कहना है कि जो जनता के सवाल हैं, जनता का जो इल्ज़ाम है कि इन्होंने मैनिपुलेट किया है, वोटिंग को वोटिंग के साथ छेड़छाड़ की है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। मतलब तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि तुम्हें जवाब देना पड़ रहा है, तो सोचो कि तुम पे कितना दबाव पड़ा होगा। और ये दबाव डालने वाले कोई ये नहीं है कि 100-50 लोग हों, ये करोड़ों में है इनकी संख्या, करोड़ों में, जो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। अगर लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए होते तो शायद मुझे लगता है कि तुम इग्नोर कर देते। लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत है और लगभग करोड़ों लोगों का एक ही सवाल है कि ये ठिरकुल्ला कैसे जीता। और उससे भी ज़्यादा दोस्तों दुख वाली बात यह है कि इन्होंने भिवंडी सेना का और रजत दलाल का सिर्फ और सिर्फ यूज किया है। उसके रजत दलाल के एक्शन जो होते थे, शायरियाँ जो होती थी, इसलिए उसको लास्ट तक लेके गए। नहीं तो उस वक्त दिग्विजय जब निकलना था, उस समय ये लोग प्लान कर रहे थे कि रजत दलाल को निकाला जाए। आपको याद होगा रजत दलाल का इन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि हाँ रजत भाई आज किसकी तरफ से हो, आज किस तरफ पलटी मारोगे। तो इमेज डाउन करने की इन्होंने कोशिश कर दी थी। और ये जिसको विनर बनाना चाहते हैं उससे ये बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से विवियन के साथ हुआ, मतलब एक ग्रेसफुल आदमी जो पूरी ईमानदारी के साथ गेम खेला, आम्या काम्या टाम्या शाम्या लोग आए, उसके गेम को हिलाने की कोशिश करी। ये सोच रहे थे कि ये हमें कुछ एक्शन दिखाए, ये हमें कुछ कूदा फांदी बंदर की तरह करके दिखाए। जब ये कुछ एक्शन करेगा तो इससे गलतियां होंगी और हम बाहर मजे लेंगे इसकी गलतियों का। हम और ज़्यादा करणवीर को ग्रेट दिखा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त करण ठिरकुल्ला दिखाई दे रहा था। आई मीन अब भी ठिरकुल्ला ही दिखाई देता है वैसे तो, लेकिन ये कहीं ना कहीं विवियन की इमेज को डाउन करना चाहते थे कि ये इतना अच्छे से क्यों खेल रहा है, ये सबसे आप करके क्यों बात कर रहा है, ये अपना कामनेस क्यों नहीं खो रहा, ये एंग्री मोड में क्यों नहीं आ रहा, ये लड़कियों की इज्जत क्यों कर रहा है, ये लड़कियों के को पास क्यों नहीं आने देता। कई ऐसे सवाल हैं जो कि उठे थे मन में और वो जनता ने पूछे हैं। और उसका भारी नुकसान मैं बोलता हूं कि इस वक्त उठाना पड़ रहा होगा एंडमॉल टीम को और जियो सिनेमा को। लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि जब नया सीजन स्टार्ट होगा उसमें नए लोग आएंगे और उसमें नई ऑडियंस जुड़ेगी, इनका काम धंधा फिर से चालू हो जाएगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, काम धंधा चालू हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि बिग बॉस में जो भी जाता है कम से कम उसको पहचान तो मिल ही जाती है। काम मिले ना मिले पहचान तो मिल ही जाती है।
लेकिन अगली बार से हम सतर्क हो चुके हैं और अपनी ऑडियंस को सतर्क रखेंगे कि भाई इंजॉय करो, इन्वॉल्व हो जाओ गेम में, कोई दिक्कत नहीं है, अपने इमोशन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमोशन को हर्ट मत करो। हर्ट कब होते हैं इमोशन? कि जब तुम वोट करते हो, किसी के लिए तुम मजदूरी करने लगते हो ना, दिन रात वोट फॉर रजत दलाल, वोट फॉर विवियन, तो वहाँ पे जब हमें मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते, या तो हमें ऐसा लगे कि हाँ भाई हाइप जो है ठिरकुल्ले की ही ज़्यादा थी इसलिए वो जीत गया, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि हमारे इमोशन ही इतने मैटर करते हैं कि भाई जिसको हमने वोट दिया वो ही जीतना चाहिए। नहीं भाई, हम फैक्ट चेक भी करते हैं। अगर हमें ऐसा लगता कि हाँ भाई ठिरकुल्ले का ही जो आंधी तूफान है ज़्यादा चल रहा था, उसी का नाम सबसे ऊपर था, लोग उसी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन वो थर्ड नंबर का आदमी, जहां पे एक भी पोल ये नहीं कह रहा था कि वो नंबर 1 पे है, उसको उठा के कैसे तुमने नंबर 1 ला के खड़ा कर दिया, और दूसरी बात उसको विनर भी बना दिया। तो सवाल तो जायज़ हैं, और जो उठ रहे हैं ये उठने चाहिए। दोस्तों, बिग बॉस इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जनता के इस आक्रोश का सामना करते हुए कोई क्रिएटिव टीम एंड मॉल टीम का प्रमुख अभिषेक मुखर्जी कभी बयान दिया हो, सफाई देते नजर आए हों। और ये जस्टिफाई करते करते मुझे लगता है कि अगला सीजन आ जाएगा, लेकिन जनता नहीं मानेगी कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। ये लोग सफाई देते रहेंगे, इंग्लिश में बातचीत कर करके लोगों को बरगलाते रहेंगे, लेकिन उससे ये नहीं है कि सच छुप जाएगा, सच सामने आता ही आता है। तो देखिए दोस्तों कि जो इनका झूठ था वो बेनकाब हो चुका है, और जनता का जो आक्रोश है, जो एक वाजिब वजह है कि इन्होंने किस तरह से अविनाश, मतलब मिमिक्री चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, डांस चाहिए, सिंगिंग चाहिए, तो आजा भाई अविनाश, आजा भाई अविनाश, और साला ट्रॉफी तुम ठिरकुल्ले को दे रहे हो। ये सभी काम जो तुमने अविनाश से कराए, इतना उसने कंटेंट दिया है, इतना ठिरकुल्ले से करवाते ना कि बेटा ये करके दिखा, वो करके दिखा। पहली ही मिमिक्री में ना तुम बोर हो जाते। एक बार करी थी उसने मिमिक्री, विवियन की करी थी, इतनी बकवास करी थी, उसी वक्त मुझे टैलेंट दिख गया था इसमें, लेकिन क्योंकि भाई तुम्हारा फिक्स विनर था, तुम्हारे मन में पता नहीं क्या चल रहा है, उसको लेकर तुम्हें कौन सी फिल्म बनानी है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें बाहुबली 4 बनानी है उसको लेकर के, या उसमें तुम्हें कैसा, मतलब मुझे यही बात समझ नहीं आ रही है कि इनकी मजबूरी क्या थी। करोड़ों लोगों का दिल दुखाने के बाद तुमने एक का दिल खुश किया है, तो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिला? क्यों तुम ईमानदारी से गेम नहीं खेल सकते? इतना अच्छा ग्रेट शो है तुम्हारा। बिग बॉस को मैं मानता हूं कि इंडिया में ही नहीं, पूरे भारत से बाहर जितने भी लगभग हिंदी को समझने वाले लोग हैं वो देखते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और आखिर में मिलता क्या है? उन्हें धोखा। इतना अच्छा शो अगर मेरा हो ना भाई साहब, इतनी पारदर्शिता रखूं इसमें कि साला वोट अगर तुम एक करोगे ना तो उधर तुरंत काउंट होके तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ जाएगा कि देखो भाई तुमने ये वोट किया है, स्क्रीन पे आ गया। लेकिन यहाँ अभिषेक मुखर्जी का कहना है कि वोट पड़ते हैं ये लोग, वोट डालते हैं, एक थर्ड पार्टी है वो काउंट करती है और वो हमें बताती है। अबे थर्ड पार्टी का क्या मतलब है? सीधा स्क्रीन पे दिखा दो ना। क्या ये घुमा फिरा के फिर से बरगलाने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ पे क्या एल लिखा है हमारे माथे पे इतना बड़ा? ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि जो वोट तुम डालते हो वो सीधे सीधे हमारे तक नहीं आते, वो थर्ड पार्टी तक जाते हैं। अबे थर्ड पार्टी क्या पता तुमसे भी बड़ी बेईमान हो। उसको कौन सा जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये ही लोग ईमानदार हैं, तुम बेईमान हो? क्या पता वो बेईमान हो, तुम ईमानदार हो, क्या पता तुम बेईमान हो, वो ईमानदार हो, हमें क्या पता भाई। यहाँ पिसी तो जनता है ना, तुम दोनों की जैसी भी रही हो साठ गांठ, कैसा भी तुम्हारा गठबंधन हो, उससे जनता का तो कोई लेना देना नहीं है ना। जनता तो ठगी गई ना लास्ट में। तुम उस पर ब्लेम डालो कि भाई उससे हमें रिपोर्ट मिली थी कि इसको इतने पड़े हैं वोट, इसको इतने पड़े हैं, तुम दोनों में साठ गांठ हुई, उसमें जनता की तो ठगी हो गई ना। तो ये कह देना कि भाई थर्ड पार्टी है वो हमें काउंट करके देती है, उसके आधार पे हम चुनते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये कोई आंसर नहीं हुआ सर, ये कोई आंसर नहीं हुआ। जवाब तो ठीक है बनता है देना, तुम दोगे नहीं दोगे वो भी तुम्हारी इच्छा है, लेकिन एक बात बोलूँगा कि तुमने बिग बॉस की साख को मिट्टी में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। मैं बताऊँ, इतना ग्रेट शो है ये।
और मैं ये भी जानता हूँ कि ठीक है, तुम्हारा ये काम है, धंधा है, चलता रहेगा, लेकिन इतनी मांग है हमारी कि जो भी वोट पड़े उसको स्क्रीन पे दिखाओ। क्या स्क्रीन पे दिखाओ, और जैसा हमें दिखेगा कि हाँ भाई इसको सबसे कम वोट पड़ रहे हैं और वो ही एलिमिनेट हो रहा है, वो ही इविक्ट हो रहा है, तो सभी पूरी जनता, मैं बोलता हूँ कि वोट करेगी, इन्वॉल्व होगी वोटिंग में। और अगर तुम स्क्रीन पे नहीं दिखाओगे तो फिर कोई वोट नहीं करेगा, सिर्फ मज़े लेंगे। जैसा पिक्चर कोई देखता है उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ऑडियंस का होता है नहीं, पिक्चर की तरह देखेंगे रोज़ एपिसोड को, तालियां बजाएंगे और बस स्क्रीन बंद करके सो जाएंगे। लेकिन तुम ये कहो कि गधा मजदूरी करो, कि 10 मिनट के लिए खोल दिया है वोट करो, अपने चहीते को 20 मिनट के लिए खोल दिया है वोट करो, वो ड्रामा अब नहीं होगा। वोटिंग होगी बॉयकॉट, और ये मांग है हमारी कि तुम्हें स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी। स्क्रीन पे नहीं दिखाओगे या फिर एक अलग से ऐप नहीं बनाओगे जिसमें पूरी पारदर्शिता हो, तब तक कोई वोट नहीं होगा अब। तो दोस्तों, क्या है आपका कहना, और ज़रूर समर्थन दें, मैं बोलता हूँ इस बात को। ये अभियान हम चलाएंगे अगले सीज़न से, OTT सीज़न से स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीना पहले से हम कैंपेन शुरू करने वाले हैं, लॉन्च करेंगे कैंपेन को, नो वोट। अगर स्क्रीन पे हमें नहीं दिख रहे हैं ट्रेंड्स तो हम वोट नहीं करेंगे। इसका अभियान जोर शोर से चलाना है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।